जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में करंट का क्वेश्चन एसपीडी पब्लिकेशन से करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन में क्वेश्चन को जो है 300 से लेकर के यानी कि 301 से लेकर के आपको 400 क्वेश्चन तक करवाएंगे। जो टोटल क्वेश्चन आपका रहने वाला है करंट का आपका 100। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हमने 3 वीडियो छोड़ दिए हैं, है ना। तो आप लोगों का यदि देखना है तो जाकर के आप इस चैनल पर देख सकते हैं, बीएन क्लासेस खास चैनल पर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 301 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका। और क्वेश्चन नंबर क्या है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर को देखिएगा। तो 301 क्वेश्चन नंबर को देखिएगा तो क्या दिया है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अनुपम खेर, रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, कुमार मंगलम बिरला। तो सही जवाब आपका क्या होगा। तो सही जवाब आपका यहाँ पर 301 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, कुमार मंगलम बिरला। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। 302 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा। ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी पुणे। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आईआईएससी बेंगलोर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है पी शिवकाशी, बी में दिया है सुदर्शन पटनायक, सी में दिया है अच्युत सामंत, डी में दिया है राणा दासगुप्ता। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो सही जवाब आपका सही जवाब राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अच्युत सामंत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 304 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या है, तो आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ साथ किस स्थान पर रहा। ऑप्शन ए में है दूसरा, बी में है तीसरा, सी में है पहला, डी में है चौथा। तो ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में दिया है 304 नंबर क्वेश्चन दिया है। 304 नंबर क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है तीसरा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंजजोम दिवस मनाया गया है। तो आपका सही जवाब मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा। 305 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा मणिपुर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 306, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गढ़िया और बोरौन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए में दिया है त्रिपुरा, बी में है असम, सी में है उत्तराखंड, डी में है मणिपुर। तो राइट जवाब क्या होगा। तो राइट जवाब 306 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए त्रिपुरा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 307 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। ऑप्शन में है बेंगलुरु, सी में है, बी में है हैदराबाद, सी में है चेन्नई, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा। 307 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, चेन्नई। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 308 नंबर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य मंत्रालय, बी में है शिक्षा मंत्रालय, सी में है रक्षा मंत्रालय, डी में है गृह मंत्रालय। तो सही जवाब क्या होगा, जो आपका हेल्थ पहल शुरू की गई है। तो 308 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 309। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एयरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर आपका पुणे दिया है, जोधपुर दिया है, पटना दिया है, कोलकाता दिया है। तो सही जवाब क्या होगा। 309 का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 310, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई है। पिंक ई रिक्शा योजना। ऑप्शन में है बिहार, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उड़ीसा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट जवाब क्या होगा। तो 310 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, महाराष्ट्र।
फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत का कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? पहला, छठा, पांचवा, दूसरा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 311 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी होगा, छठा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 312 नंबर क्वेश्चन दिया है। 312 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर दिया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? ऑप्शन ए में चीन, बी में है जापान, सी में है दक्षिण कोरिया, डी में है अमेरिका। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो 312 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए में है ऐश्वर्या राय, बी में है दीपिका पादुकोण, सी में है प्रियंका चोपड़ा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 313 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रियंका चोपड़ा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? ऑप्शन ए में है कृषि मंत्रालय, बी में है स्वास्थ्य मंत्रालय, डी में है आयुष मंत्रालय, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? 314 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका 314 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, आयुष मंत्रालय। क्या होगा? आयुष मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 315 नंबर क्वेश्चन दिया है। 315 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या है? तो 315 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में है? स्थित है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 315 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पर गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है केरल, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 316 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 316 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। फिर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की गई? हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 317 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, बिहार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों की किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? माधव, बोरी, गांधी सागर, कूनो। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 318 का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गांधी सागर में। 319 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूनेस्को को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्य शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता, हर्षचरित, ए बी दोनों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। फिर यहाँ पर 320 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? अमरावती, इंदौर, पुणे, सूरत। तो 320 का सही जवाब क्या होगा? तो 320 का सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अमरावती। फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ऑप्शन ए में है चेन्नई, बी में है बेंगलोर, सी में है अमरावती, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो 321 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अमरावती। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? मथुरा, बनारस, अयोध्या, प्रयागराज। यहाँ पर 322 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब आपका है बी, बनारस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हर्षचरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए में बांग्लादेश, बी में है श्रीलंका, सी में है नेपाल, डी में है भूटान। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो 323 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, भूटान। तो इसमें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यहाँ पर हेम कोहली, एच.जे. कन्या। 324 का सही जवाब यहाँ पर और ऑप्शन में दिया है, क्या है ऑप्शन में देखिएगा, तो पंतजलि शास्त्री है ना, डी में दिया है दिनेश माहेश्वरी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 324 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। 325 किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया, सोफी एक्लिस्टोन इंग्लैंड, तस्मीन बियामोंट इंग्लैंड, जॉर्जिया बोल ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब क्या होगा 325 का, तो 325 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, जॉर्जिया बोल ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा, तो किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर 326 का सही जवाब आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है, तो 327 का सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पोल वॉल्टर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाज 2025 में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो सही जवाब क्या होगा, 328 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, रजत पदक। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर, बिहार के मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, राजगीर होगा, है ना, क्या होगा सही जवाब आपका राजगीर होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 330 किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष के विराम की घोषणा की है, तो 330 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, रूस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 331 किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024 के 25 के खिताब जीता है, तो 331 का सही आंसर क्या होगा, इंटर काशी, क्या है ऑप्शन में कौन कौन दिया है, इंटर काशी, मोहम्मडन एसी, चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा, रियल कश्मीर। तो सही जवाब 331 का ऑप्शन नंबर सी होगा, चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 332 हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो यहाँ पर सही जवाब 332 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 33 अप्रैल 2025 में भारत दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो 333 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, JD वेंस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत की उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है, तो यहाँ पर 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, छठा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस टीम ने हाल ही हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 के खिताब जीता है, तो 35 का सही जवाब क्या होगा, आंसर ए होगा, पंजाब। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ पर 336 दिया है कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 36 का सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए, अल धफरा एयरबेस UAE। फिर यहाँ पर दिया है 337 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया, तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 338 मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो 38 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुराधा गर्ग। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए, तो यहाँ पर 339 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस BR गवई।
फिर यहाँ पर देखिएगा कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 340 का सही ऑप्शन आपका क्या होगा, 16 होगा। फिर यहाँ पर 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई। तो 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाई गई। फिर इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला। तो 342 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, समर अबू एलॉफ को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यहाँ पर 343 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, हितेश गुलिया। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया। तो 344 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, राम मोहन नायडू। फिर यहाँ पर है, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है। तो यहाँ पर 345 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हॉकी। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, 325 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है। तो 346 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राम मोहन नायडू। फिर यहाँ पर 347, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर 347 का ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन या छत्तीसगढ़, झारखंड और अगला ऑप्शन जो दिया है वो आपका क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। सही जवाब क्या होगा, उत्तराखंड। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा। तो आपका 348 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, नासा के साथ। फिर यहाँ पर 49, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है। तो यहाँ पर 349 का सही शुभंकर आपका ऑप्शन नंबर बी है, गज सिंह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। यहाँ पर 350 का सही जवाब शुभांशु शुक्ला है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। तो 351 का स्थापना दिवस मनाया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओडिशा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है। तो 352 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जापान। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 353, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू-भारती पोर्टल लॉन्च किया है। तो 353 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, तेलंगाना। क्या होगा, तेलंगाना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है। तो यहाँ पर 354 का सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका बना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 55, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिएगा। तो यहाँ पर 355 का सही जवाब आपका क्या होगा, महाराष्ट्र। त्रिभाषा महाराष्ट्र ने शुरू किया है। फिर यहाँ पर भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है। तो यहाँ पर 56, 356 का सही जवाब आपका डी होगा, 821 पदक दिया गया है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों के में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है। तो 357 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन,
358 किस देश के मसाखी काशिवारा को एबल पुरस्कार 2025 को मिला है? तो यहाँ पर 358 का सही जवाब जापान होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ पर 359 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 5.5%। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है? तो यहाँ पर 360 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर गुजरात दिया है, गोवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है क्या है? केरल है, गुजरात है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया है ना? 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 361 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नई दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आपका 362 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आईआईटी मुंबई। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 363 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो 363 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो दिया है 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो यहाँ पर 364 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। फिर यहाँ पर 365 नंबर क्वेश्चन है कि बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 365 का आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पी शिवकामी। ऑप्शन नंबर ए होगा। 366 की अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो 366 का सही जवाब आपका क्यू शील्ड है। फिर यहाँ पर 367 नंबर क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर 367 नंबर क्वेश्चन आपका सही जवाब 26% है। फिर यहाँ पर 368 आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 369 का सही जवाब आपका मोहन बगान सुपर जायंट है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यह हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया? तो 370 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, पंचवटी एक्सप्रेस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 371 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर 372 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना होगा। फिर यहाँ पर 373 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? 373 में भरनी उत्सव, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। फिर यहाँ पर दिया है 374 किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 374 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, हाँ, डी नागेश्वर रेड्डी होगा। फिर यहाँ पर 375 वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो 375 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, तमिलनाडु।
फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पम्बन ब्रिज कहाँ उद्घाटन हुआ है? कहाँ उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 376 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, तमिलनाडु। फिर बढ़ते हैं सही जवाब आपका नहीं, सही प्रश्न। किस राज्य के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है? तो 377 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, नागालैंड। ठीक है। फिर यहाँ पर किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो 378 का सही जवाब आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 378 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सही जवाब मध्य प्रदेश है। फिर यहाँ पर चर्चा में रहा तहबूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 26/11 मुंबई हमला से है। फिर यहाँ पर 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम के अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो यहाँ पर 380 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बफ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू की गई है? तो यहाँ पर 381 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, 8 अप्रैल 2025 को बफ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न दिया है 382। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? तो 382 का सही जवाब आपका क्या मिला? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्या है? तो किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो 383 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो 384 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मित्र विभूषण। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रेंड डॉगरिंगटन साइंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 385 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, सुदर्शन पटनायक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का घोषणा की है? तो यहाँ पर 386 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 387, छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर 387 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, थाईलैंड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 388 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, विराट कोहली। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो दिया है यहाँ पर 389, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो यहाँ पर जन्म से 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो यहाँ भारत में जन्म दर के लिंगानुपात, तो आपका सही जवाब 389 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 923। फिर यहाँ पर नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरलैंड ने रहा। फिर यहाँ पर दिया है हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आकर्षक श्रॉफ। क्या है? आकर्ष श्रॉफ। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो फिर दिया है
92 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो 392 का सही जवाब आपका हंगरी होगा। फिर बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो 93 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा। फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो 94 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य ने। फिर यहाँ पर दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर 95 का सही राइट आंसर क्या होगा? तो 95 का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। फिर अगला प्रश्न दिया है आपका 96 कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो 96 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान राज्य। फिर अगला प्रश्न दिया है 97 का, केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 397 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 728। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो यहाँ पर सही जवाब आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल 2025 को। फिर यहाँ पर 399 नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 399 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 36वां। फिर 400 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है? फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 400 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यूनाइटेड किंगडम। तो आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा? यदि दोस्तों अच्छा लगा तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। फिर हम अगले 401 से लेकर के अगला सेशन में 401 से लेकर के आपको 500 तक का क्वेश्चन करवाऊंगा अगले सेशन में। तो तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।